क्लास 8, 9, 11 का एग्ज़ाम रूटीन आ चुका है। क्लास 8 का 13 अप्रैल को एग्ज़ाम है। एक ही दिन होगा, सभी विषय एक ही दिन में हो जाएगा, 2 सीटिंग में। पेपर 1 पेपर 2 2 पार्ट में बटा हुआ है। सभी सब्जेक्ट एक ही दिन में हो जाएगा 13 अप्रैल को। तो एग्ज़ाम रूटीन तो आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का जैकपॉट क्लास 8 का अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन भी आ गया है 2023 के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का। देखिए आप लोगों का पूर्णांक 50 का होगा, हर एक सब्जेक्ट 50 पूर्णांक का होगा। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आप लोगों से कई बार कहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी शुरू कर दीजिए, और हर एक क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का होगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग यहाँ पर मैथ का मॉडल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा और इसमें से भी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है 50 का 50 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिल जाएगा। आप जिस भी माध्यम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश के लिए भी इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले बाकी सब्जेक्ट का आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, मैं बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड कर दूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाऊंगा क्लास 8 के लिए सभी सब्जेक्ट का, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 3/4 का व्युत्क्रम होगा, द इनवर्स ऑफ 3/4 विल बी। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब जस्ट उल्टा होता है, जैसे 3/4 है तो इसका उल्टा 4/3 हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 4/3, दूसरा -4/3, तीसरा बराबर 3/4, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है 8100 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8100। यहाँ पर मैं सिर्फ हिंदी को पढ़ूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग इंग्लिश देख सकते हैं। देखिए 8100 का वर्गमूल क्या होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 8100 का बताना है। तो 2 जीरो है उसके लिए 1 जीरो निकल जाएगा, और 81 का हो जाएगा 9, 99 81 होता है तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। 90 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 4 होगा। 64 का घनमूल 4 होगा। फिर देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है 999 टू द पावर 0 का मान क्या होगा। यहाँ पर 1 का घात 0 रहे या 2 का घात 0 रहे या 1000 का घात 0 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी का भी घात 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, जरूरत पड़े तो आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 39 का व्यापक रूप है, 39 का व्यापक रूप क्या होगा, 9 गुना 10 जोड़ 3, या फिर 10 गुना 9 जोड़ 3, तीसरा ऑप्शन है 10 गुना 3 जोड़ 9, और चौथा ऑप्शन है 3 गुना 9 जोड़ 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 10 गुना 3 जोड़ 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, एक पदी व्यंजक है, एक पदी व्यंजक है। पहला ऑप्शन है x + y, दूसरा ऑप्शन है 2xy, तीसरा ऑप्शन है x - y, चौथा ऑप्शन है 2 + xy। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 2xy, एक पदी व्यंजक है। फिर देखिए 7 नंबर, x - 3 और 12 + 2x का योगफल है।
तो इसका अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है 9x+3, दूसरा ऑप्शन है 3x+9, तीसरा ऑप्शन है 3x+15, चौथा ऑप्शन है 12x+9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 3x+9। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा? x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा? पहला ऑप्शन है x+3 इंटू x+3, या दूसरा ऑप्शन है x-3 इंटू x-3, तीसरा ऑप्शन है x+3 इंटू x-3, चौथा ऑप्शन है 3+x इंटू 3-x। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, x+3 इंटू x-3 इसका गुणनखंड होगा। इसे भी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए 9 नंबर, a² प्लस 2ab प्लस b² का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर जो बहुपद है इसका गुणनखंड बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, a+b इंटू a+b इसका सही आंसर होगा। एक्चुअल में a+b इसका होल स्क्वायर होगा, लेकिन इसको हम लोग फिर से गुणनखंड करेंगे तो a+b इंटू a+b हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 2x+3 = 5 में x का मान क्या होगा? यहाँ पर x का मान निकालना है। 2x+3 = 5। तो हम लोग लिखेंगे 2x यहाँ पर 5 - 3, फिर 2x हो जाएगा 2, 2x 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x हो जाएगा 2/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, संख्या x और 5 का योग 12 है तो समीकरण होगा। तो इसका समीकरण बताना है। तो दोनों को जोड़ देंगे, बराबर 12 लिख देंगे, इजी है। तो देखिए x+1 = 5 ये गलत है, x-12 = 5 ये भी गलत है, x+5 = 12 हाँ ये बिल्कुल सही है। दोनों का देखिए x और 5 का योग बोला है, दोनों का योग 12 है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। 50 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं बताना है। पहला ऑप्शन है 32%, दूसरा 30%, तीसरा 28%, चौथा 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए 100 में जस्ट हम लोग 72 घटा देंगे तो 28 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए 28% इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर। 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं? 30, 35, 36 या 44। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 36 पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। दी गई आकृति में x का मान होगा। दी गई आकृति में x का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसे मैं जूम कर दूँ। x यहाँ पर है, x का मान क्या होगा बताना है। तो यहाँ पर है 120 और यहाँ पर है 140। अब हम लोग क्या करेंगे कि 180 में 120 घटाएंगे तो ये वाला कोण का मान निकल जाएगा। उसके बाद 180 में फिर से हम लोग 140 माइनस करेंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। अब ये वाला कोण निकल जाएगा और तीनों त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग 180 होता है तो उससे ये भी निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला जो भी आएगा उसको हम लोग 180 से घटा देंगे तो x हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलिए मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 100। x का वैल्यू हो जाएगा 100। आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ये सभी क्वेश्चन को इसमें अलग से एक वीडियो में सोल्व कर दूंगा। अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर। इनमें से कौन एक त्रिविमीय यानी कि 3D नहीं है? घन, घनाभ, गोला, त्रिभुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, त्रिभुज 3D नहीं होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। फिर देखिए 17 नंबर। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर या 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। तो इसका आयतन क्या होगा? 49 सेंटीमीटर क्यूब या 98 सेंटीमीटर क्यूब या 343 सेंटीमीटर क्यूब या 441 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 343 सेंटीमीटर क्यूब। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, वर्ग अंतराल 20-25 की माप है। वर्ग अंतराल 20-25 की माप है। तो नॉर्मली बड़ी माप से हम लोग माइनस करते थे छोटी माप को, तो 25 माइनस 20 करेंगे तो बचेगा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा 5। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु P का निर्देशांक देखिए 5,4 है का y निर्देशांक कोटि है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है y। तो देखिए 5 और 4, शुरू वाला x रहता है, बाद वाला y रहता है। तो y का वैल्यू है वो 4 है और x का वैल्यू 5 है। तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 4 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करेंगे? -7/23 या -23/7 या तीसरा ऑप्शन है 23/7 और चौथा ऑप्शन है 7/-23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 23/7। जैसे कि एग्जाम्पल 7/23 है तो इसको गुना कर देंगे 23/7 से, 7 कट जाएगा, 23 भी कट जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? किस संख्या का वर्ग का इकाई 1 होगा? 10 का, 11 का, 14 का, 13 का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 11। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है और इकाई में देखिए 1 है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि 11 सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, पद √x में रूट किसका संकेत है? रूट किसका संकेत है? तो पहला ऑप्शन है वर्ग करने का, दूसरा वर्गमूल करने का, तीसरा घन करने का, चौथा घनमूल करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वर्गमूल करने का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर, रामानुजन कौन है? रामानुजन कौन है? वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है, रसायन विज्ञानी है या गणितज्ञ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा गणितज्ञ। रामानुजन पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ में से एक हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 2 से अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, -7⁻5 में -5 क्या कहलाता है? यहाँ पर -5 वो क्या कहलाता है? घातांक, घन, वर्ग या -5 क्या कहलाता है? -5 तो है ही, लेकिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला घातांक। -5 घातांक कहलाता है, इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए 27 नंबर, संख्या ABC के लिए कौन सही है? संख्या ABC के लिए कौन सही है? तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा एक संख्या है, ये समीकरण नहीं है। अगर ये समीकरण रहता, इसको समझिएगा, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ यहाँ पर। अगर ये समीकरण रहता तो A गुना B गुना C हो जाता, लेकिन यह संख्या है, ठीक है, संख्या है। तो पहला ऑप्शन है A + B + C, दूसरा ऑप्शन है A + 10B + 10C और तीसरा ऑप्शन है A × B × C और चौथा ऑप्शन है 10A + 10B + C। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 100A + 10B + C, इसका सही आंसर होगा।
अगर ये, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ए बी सी ये समीकरण रहता या व्यंजक रहता तो ऑप्शन सी सही होता, लेकिन क्योंकि यह संख्या है इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए 28 नंबर, 3xy प्लस 2x प्लस 3 और 4x माइनस 3xy प्लस 4 का योग होगा। इसका योग क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6x प्लस 7 या xy प्लस x प्लस 7, या तीसरा ऑप्शन है 3xy प्लस 6x प्लस 7 और चौथा ऑप्शन है 13xy। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 6x प्लस 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर, 3xy प्लस 2x प्लस 3 और x प्लस 3xy प्लस 2 का अंतर होगा। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? 6x प्लस 7 या xy प्लस x प्लस 7 या 6xy प्लस 6x प्लस 7 या फिर चौथा ऑप्शन है x माइनस 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 6x प्लस 7। अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे, अंतर लाएंगे तो 6x प्लस 7 आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर, 15x स्क्वायर वाई का अभाज्य गुणनखंड है। 15x स्क्वायर वाई का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 गुना 3, फिर x 2 बार है तो x यहाँ पर 2 बार, उसके बाद y 1 बार। तो इसलिए 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। अगर वह संख्या y हो तो इसको समीकरण से दर्शाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 5 को गुना करना है। 5 को गुना कर दिए हैं 5x, ठीक है, और माइनस करना है कितना? 3 घटाना है तो 17 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर कंप्लीट है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक टीवी का अंकित मूल्य 4,500 रुपया है। अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। टीवी का विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा? 1350 या 5850 या 3150 या 4530। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1350 विक्रय मूल्य होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, 3xy प्लस 3 प्लस 2x और 4 प्लस 4x माइनस 3xy का योग कितना होगा? तो इसका योग बताना है, दोनों को जोड़ देना है और क्या आएगा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर तीसरा प्राप्त हो जाएगा, 0 प्लस 7 प्लस 6x। यहाँ पर माइनस 3xy प्लस 3xy कट जाएगा और 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा और 2x और 4x को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 11 का हल होगा। तो इसका हल क्या होगा? 15, 5, 12, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 5। यहाँ पर t का वैल्यू 5 आएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 35 नंबर का क्वेश्चन है, 1200 रुपये का 6.1/2% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर बस सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। 72 रुपया होगा, 74 होगा, 76 होगा या 78 रुपया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 78 रुपया इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये तो रिपीट क्वेश्चन लग रहा है। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे? इसी प्रकार से क्वेश्चन था। देखिए तो कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे? 24, 36, 32 या 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 36 पेंसिल खरीदे जाएंगे। तो 36 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी रिपीट हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। चतुर्भुज के अंतःकोण, इस तरीके से चतुर्भुज है तो इसका अंतःकोण क्या होगा? इस सभी कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 या 270 या 180 या 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 360।
और त्रिभुज रहता तो 180 हो जाता। अब अगला क्वेश्चन 38 नंबर, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से बताना है। पहला ऑप्शन है 18,000, दूसरा ऑप्शन है 30,000, तीसरा ऑप्शन है 6,000, चौथा ऑप्शन है 12,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 30,000। 30,000 टोटल खर्च आएगा। तो इसे भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये सब को बनाने में आपको दिक्कत होता है, दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन वाला वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, साथ में दिए चित्र में x का मान बताएं। साथ में दिए चित्र, अच्छा इधर चित्र दिया गया है। यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया हो तो यहाँ पर x का मान बताना है। तो सिंपल सी बात है, एक यहाँ पर बिंदु है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री। और यहाँ पर कितना भाग में बांटा गया है, 6, तो 360 को हम लोग 6 से भाग दे देंगे, 6 का 6, 6 6 36, और यहाँ पर जो जीरो है वो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑप्शन नंबर चौथा, 60 डिग्री ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, 40 नंबर का क्वेश्चन है 9xy प्लस 9y का गुणनखंड होगा, तो इसका गुणनखंड बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा 9y इंटू एक्स प्लस 1, 9y इंटू एक्स प्लस 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या मान के चलिए 1 और 2, इसके बीच में आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन अनगिनत अनंत संख्याएं हैं, जैसे कि 1.2, 1 और 2 के बीच में ही है, 1.3, 1.4, ऐसे करके बहुत सारा संख्या होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अपरिमित यानी कि अनंत, इनफाइनाइट संख्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट 42 नंबर की ओर। 3.5 का वर्ग होगा, 3.5 का वर्ग क्या होगा। पहला ऑप्शन है 12.25, दूसरा ऑप्शन है 122.5, तीसरा ऑप्शन है 1225 और चौथा ऑप्शन है 0.1224। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 12.25 आंसर होगा, वर्ग होगा 3.5 का। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, 1000 या 125 या 63 या 27। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर 44 नंबर की ओर। 2 का घात 0 जोड़ 3 का घात 0 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो मैंने शुरू में ही बताया था, किसी का भी घात रहे उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 का घात 0 यानी कि 1 जोड़ 3 का घात 0 यानी कि 1, और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 2 इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, पी क्यू इंटू 6 बराबर 468। तो यहाँ पर P तथा Q का मान बताना है। P और Q का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 7,3, दूसरा ऑप्शन है 7,8, तीसरा ऑप्शन है 3,7, चौथा ऑप्शन है 8,7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 7,8 यानी कि P बराबर 7 और Q बराबर 8। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 46 नंबर, a² -1 में से a माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर प्राप्त होगा। घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 होगा या फिर 2x² -2 होगा या 2x² + 2 होगा या 2x² होगा, क्या प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2x² -2 प्राप्त होगा ये दोनों को घटाने पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर की ओर। 47 नंबर का क्वेश्चन है, 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये है तो 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे। 144 दर्जन या 90 दर्जन, 12 दर्जन या 40 दर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 144 दर्जन केले मिलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर की ओर। इनमें कौन सा इस समूह का नहीं है। देखिए, समूह का नहीं है बताना है, घन, घनाभ, आयतन, शंकु। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर तीसरा आयतन। ठीक है, आयतन। घनाभ, ये आपका घनाभ इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, सॉरी घन इस तरीके से बना सकते हैं, और वहीं पर घनाभ हम लोग बना सकते हैं कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, और शंकु भी हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा शंकु है, लेकिन आयतन कैसे बनाएंगे? ये तो क्वांटिटी है, आयतन निकाला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये अलग समूह है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 49 नंबर की ओर। संलग्न आकृति में x का मान होगा, x का मान, यहाँ पर x का मान बताना है, यहाँ पर x का मान क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है 75, दूसरा 110, तीसरा 115, चौथा 60 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 115 डिग्री होगा x का वैल्यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर की ओर, हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए। चित्र दूसरा, घर के चित्र एक का किधर से लिया गया है? चित्र, ये जो दूसरा चित्र है, ये घर का किस ओर से लिया गया है? सामने से या पार्श्व से, नीचे से, ऊपर से, किधर से फोटो खींचा गया है? तो देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? ऊपर खपड़ा वाला जो है वो भाग दिख रहा है, या अल्बेस्टर का चदरा का वो भाग दिख रहा है, करकट भी बोला जाता है कहीं कहीं, ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर से लिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ये आपका अल्बेस्टर वगैरह दिख रहा है, ऊपर से लिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकपॉट क्लास 8 2023 का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सोल्व किए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। इसी प्रकार से इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी सब्जेक्ट का चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक जरूर कीजिएगा, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा बाकी सब्जेक्ट का भी मॉडल क्वेश्चन। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर दे, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा और उनका भी एग्जाम अच्छे से हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।